चुनाव प्रचार के दौरान हिंदुत्व और आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है। रिपोर्ट आप देखिए। संविधान ने करोड़ों लोगों को आरक्षण दिया, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। अब नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस क्या चाहते हैं कि जैसे पहले राज हुआ करता था, जैसे यहां पे आपके प्रफुल्ल पटेल हैं, उनका जनता से कुछ लेना देना नहीं ना। आप कुछ भी कह लो, देखो ना, आप कुछ भी कह लो, आप उनके घर जाओ और कहो देखिए हमें ये चाहिए, प्रफुल्ल पटेल जी आपको कहेंगे देखो गेट आउट, मेरे घर से बाहर निकलो, तुम्हारी कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी आरक्षण खत्म नहीं करेगी। राहुल गांधी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ए राहुल बाबा में समझ नहीं है भैया, आरक्षण हटाने के लिए पूर्ण बहुमत 2 टर्म से भाजपा के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है, परंतु नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण के समर्थक है। मैं आज मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, SC, ST और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ना भाजपा हटाएगी, ना किसी को हटाने देगी, ये मोदी का गारंटी। वहीं चुनाव के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ संविधान के तहत मिले सभी आरक्षण का समर्थन करता है, लोग झूठ फैलाते हैं। खबर आप देखिए। संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कर्नाटक की जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। पीएम ने उन्हें याद दिलाया कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को विदेश में पढ़ने के लिए भेजने का काम गायकवाड़ महाराजा ने किया था। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को तो बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजा महाराजाओं को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि कांग्रेस ने भारत के विभाजन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। कांग्रेस वाले संविधान के नाम पर रोटियां सेकने निकले, SC ST के नाम पर रोटियां सेकने निकले।
इन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को कश्मीर की धरती पर लागू नहीं होने दिया था। SC ST कम्युनिटी को जम्मू कश्मीर में आरक्षण 70 साल तक नहीं मिला। 370 ने अटका के रखा था, संविधान वहां घुस नहीं सकता था। ये बाबा साहब आम्बेडकर को मैंने श्रद्धांजलि दी है, मैंने संविधान का सम्मान किया है और 370 हटा करके जम्मू कश्मीर के दलितों को आरक्षण का अधिकार दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के एक वायरल वीडियो पर केस दर्ज किया गया है। क्या है मामला, 30 सेकंड में आप देखिए। अमित शाह की रैली पिछले साल तेलंगाना में हुई थी। इस रैली में दिए उनके भाषण में 17 सेकंड की क्लिप सोशल मीडिया पर निकालकर वायरल की गई। वायरल करने से पहले क्लिप को डिजिटली एडिट किया गया, जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर अमित शाह का फर्जी वीडियो फैलाए जाने के सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। जिन लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट या शेयर किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत आज कई दिग्गज नेता अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इसमें सांसद स्मृति ईरानी और आरजेडी से रोहिणी आचार्य भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा आज बीजेपी से स्मृति ईरानी, जेडीयू से लवली आनंद, आरजेडी से रोहिणी आचार्य और जेएमएम से कल्पना सोरेन, ये 5 नाम हैं जो आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ संसदीय सीट से नामांकन करेंगे। बताया जाता है कि प्रदेश मुख्यालय से सुबह 10 बजे राजनाथ सिंह पार्टी रथ पर वरिष्ठ नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट रवाना होंगे। रोड शो के दौरान पूरे रास्ते कई जगहों पर पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़े, शंखनाद के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। स्मृति ईरानी बीजेपी प्रत्याशी के रूप में 12:15 बजे नामांकन दाखिल करेंगी। उससे पहले अमेठी में एक रोड शो होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। रोहिणी आचार्य सारण से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी भी मौजूद रहेंगे। सारण लोकसभा इस बार बिहार की हॉट सीटों में एक है। यहाँ बीजेपी के टिकट पर राजीव प्रताप रूडी चुनाव लड़ रहे हैं। लवली आनंद जेडीयू से आज पर्चा भरेंगी। शिवहर लोकसभा से एनडीए के प्रत्याशी और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी लगातार शिवहर लोकसभा के मधुबन, ढाका और चिरैया में कैंप कर रही हैं। जेएमएम सुप्रीमो और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। कल्पना गांडे विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन भरेंगी। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद की ओर से इस्तीफा देने के कारण गांडे विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। सरफराज अहमद ने 31 दिसंबर 2023 को अचानक विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अमेठी रायबरेली सीट पर सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अमेठी सीट को लेकर अभी तक राहुल गांधी की सहमति नहीं मिल पाई है। सोर्सेज के हवाले से खबर, प्रियंका रायबरेली सीट पर सहमत नहीं है। आज दोनों सीट पर फैसला हो सकता है। खड़गे ने फैसला गांधी परिवार पर छोड़ा। कांग्रेस में अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर अभी भी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। माना जा रहा था कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे, जबकि प्रियंका गांधी को रायबरेली से उतारा जा सकता है, लेकिन स्थिति अब तक साफ नहीं हो सकी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस समय अमेठी में उन्हें हार मिली थी, उस समय वायनाड की जनता ने उन पर भरोसा किया था और उन्हें सांसद बनाया था। बहरहाल शनिवार को देर रात तक चली कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बेनतीजा रही। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार घोषित करने की बात कही। सीईसी ने फैसला अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा। इसके बाद खबर आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों सीट पर फैसला गांधी परिवार पर छोड़ दिया है। मतलब अमेठी सीट से राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे या नहीं, ये गांधी परिवार ही तय करेगा। बहरहाल कांग्रेस अब तक देश भर में 317 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार और असम के दौरे पर है, जहां बिहार के मधुबनी में मौजूद रहेंगे और साथ ही बेगूसराय में गिरिराज सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे अमित शाह। इसके अलावा गुवाहाटी का भी दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रचार अभियान के तहत बिहार और असम का दौरा करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक गृह मंत्री आज बिहार में दोपहर करीब 12:30 बजे मधुबनी के झंझारपुर में श्री लक्ष्मी नारायण दुर्गा मंदिर ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज दोपहर करीब 2 बजे बेगूसराय में बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री असम की गुवाहाटी में शाम करीब 5:30 बजे रोड शो करेंगे। वो यहाँ बीजेपी उम्मीदवार बिजुली कलिता मैथी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। दिल्ली में कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट दिए जाने पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। इधर अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे ने मामले को और भी ज्यादा गर्मा दिया। तस्वीरें उत्तर पूर्वी दिल्ली की हैं। गुस्सा सड़कों पर फूटा। इसके साथ ही कांग्रेस की अंतर्कलह भी सामने आ गई। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पार्टी की पूर्वी दिल्ली सीट से उम्मीदवार कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे थे। मारपीट हुआ है, मारपीट के लिए मारपीट ये हुआ, आपस में फ्रिक्शन है पार्टी के अंदर। दरअसल अरविंदर सिंह लवली ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और इसकी वजह कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट दिया जाना बताया। मेरी पीड़ा उन असूलों को लेके है जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। मैं खुद दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं और हमारे उम्मीदवार उस भ्रांति को तोड़ने की, उस वास्तविकता को तोड़ने की बात करें। लवली के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि पत्र के जरिए उन्होंने अपना दर्द जाहिर किया है और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। जबकि कांग्रेस ने लवली पर टिकट न मिलने से पार्टी के खिलाफ जाने का आरोप लगाया। वो तो इस अलायंस में टिकट मांग रहे थे, अगर वो खिलाफ थे तो टिकट क्यों मांग रहे थे? एक टिकट न देने के बाद इस तरीके का कदम उठाना कहीं न कहीं दिखलाता है कि पार्टी के फेवर में ये डिसीजन नहीं था। वहीं बीजेपी लवली के इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पहले दिन से कह रहे थे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ये दलों का गठबंधन है, दिल का गठबंधन नहीं है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने आज सुनीता केजरीवाल की सीएम अरविंद केजरीवाल से जो मुलाकात होने वाली थी उसको रद्द कर दिया और इन सब के बीच प्रचार की कमान खुद सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने थाम रखी है। दिल्ली में 25 मई को चुनाव है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए सुनीता लगातार वोट मांग रही हैं। वेस्ट दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी महाबल मिश्रा के लिए उन्होंने वोट मांगे। सुनीता ने तथाकथित शराब घोटाले के आरोप में जेल की सजा काट रहे केजरीवाल को लेकर बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। अभी का नया सिस्टम आया है, जब तक जांच चलेगी, जब तक मुकदमा चलेगा, जेल में रखेंगे। ये तो सरासर गुंडागर्दी है, तानाशाही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि तिहाड़ जेल ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी को मिलने की इजाजत रद्द कर दी है। तिहाड़ प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक आज मंत्री आतिशी को अरविंद केजरीवाल से मिलना है और मंगलवार को भगवंत मान को तिहाड़ में केजरीवाल से मिलना तय है। दोनों की मुलाकात के बाद सुनीता केजरीवाल को मिलने की इजाजत दी जाएगी। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल और ईडी की तरफ से अपने अपने जवाब दाखिल किए जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए एफिडेविट में गिरफ्तारी को गलत बताया गया है। एफिडेविट में कहा गया है कि ईडी के पास एक भी ऐसा बयान और सबूत नहीं है जिससे ये साबित होता है कि सबूतों को नष्ट किया है। केंद्र सरकार ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने में लगी है। चुनावी प्रक्रिया के बीच गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान, वहीं बीजेपी को फायदा होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी पार्टियों को बराबर मौका मिलना चाहिए। उधर ईडी ने गिरफ्तारी को सही बताया है। वहीं पंजाब के बठिंडा में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां चलाई गई। आखिर ये हंगामा क्यों हुआ है, आप देखिए इस रिपोर्ट। शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। मामला इतना बड़ा कि उन्होंने अपना गुस्सा कुर्सियों पर निकाला। दरअसल पंजाब के बठिंडा में अकाली दल के एक कार्यक्रम में पार्टी की घोषित उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल आने वाली थी, लेकिन इसी को लेकर विवाद पैदा हो गया। देखते देखते कार्यकर्ता एक दूसरे पर टूट पड़े और नौबत कुर्सियां चलने तक पहुंच गई।
हंगामे की खबर जैसे ही हरसिमरत कौर को मिली, उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। ये कार्यक्रम एक निजी रिसोर्ट में रखा गया था, जिसके कुछ वीडियो और फोटो सामने आए हैं, जिनमें पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच हरसिमरत कौर अपने चुनाव प्रचार में जुटी हैं। भटिंडा लोकसभा सीट से शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार सांसद हरसिमरत कौर बादल ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा, उनके ससुर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल की कमी उन्हें चुनाव के दौरान बहुत महसूस हो रही है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, 70 साल ਦੀ लंबी सेवा पंजाब। कर्नाटक के चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी की खास तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर पीएम मोदी फल बेचने वाली मोहिनी गौड़ा से मिले हैं। मोहिनी फल बेचने के साथ ही जो लोग फल के छिलकों को सड़क पर फेंक देते हैं, उसको हटाकर कूड़ेदान में डालती हैं। तो बेहद ही खास ये तस्वीरें आपके सामने। उस महिला से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है जो महिला फल बेचती हैं, लेकिन साथ ही साथ मोहिनी गौड़ा की खासियत अगर बताएं तो वो जो लोग छिलके भी डाल देते हैं फल खाने के बाद, उन छिलकों को उठाकर भी वो कूड़ेदान में डालती है। और उन मोहिनी गौड़ा से मुलाकात खुद प्रधानमंत्री ने की है और उनका हौसला बढ़ाया, उनकी तारीफ की। इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने अरब सागर में भारतीय सीमा में करीब 80 किलो ड्रग्स को जब्त किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। एनसीबी और गुजरात एटीएस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर कार्रवाई की। गुजरात तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बॉर्डर लाइन के पास करीब 80 किलोग्राम ड्रग्स बरामद की। इसकी कीमत 600 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। टीम ने ड्रग्स पेडलिंग करने वाले 14 पाकिस्तानी पेडलर्स को भी गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ दिनों से खुफिया इनपुट के आधार पर एजेंसी की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इंडियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक सूचना मिलने के बाद इस नाव की तलाश में रात भर ऑपरेशन चलाया गया था। वेस्ट अरेबियन सी में पाकिस्तानी नाव को पकड़ा गया, जिसमें 14 पाकिस्तानी क्रू मेंबर सवार थे। उनके पास से 80 किलो ड्रग्स पकड़ी गई। गौरतलब है कि बीते फरवरी महीने में एनसीबी और भारतीय नौसेना ने गुजरात तट के पास ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप जब्त की थी। इस ऑपरेशन में 3132 किलो ड्रग्स जब्त की गई थी, जिसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए से अधिक की थी। इसके साथ ही 5 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया था। उधर दिल्ली की मंत्री आतिशी चुनाव आयोग पर कैंपेन सॉन्ग को लेकर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये चुनाव पाकिस्तान के चुनाव की तरह याद किया जाए। ये वो इलेक्शन था जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन गई, और ये वो इलेक्शन था जिसमें भारत का चुनाव पाकिस्तान का चुनाव बन गया। तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये अपील करूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी रोज आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए और विपक्ष का प्रचार रोकने का जो आप काम कर रहे हैं, उस काम को बंद कीजिए। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर आत्मनिर्भर भारत अभियान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। टीएमसी कार्यकर्ताओं के टी शर्ट को लेकर पार्टी ने यह दावा किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं को दिए गए इस टी शर्ट को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी का दावा है कि जिस टी शर्ट को टीएमसी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिए, वो बांग्लादेश से मंगवाई गई। पार्टी का दावा है कि आसनसोल से तृणमूल उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में चुनावी सभा के दौरान कुल्टी में ये टी शर्ट नजर आए थे। टीएमसी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फोटो लगे टी शर्ट पहने दिखे थे। দেখুন, আমরা বারবার একটা কথা বলি যে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ হতে চলেছে। আজকে এটা আরেকবার প্রমাণ হলো, যেখানে কালকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কুলটিতে প্রোগ্রাম করতে এসেছিল এবং সেখানে দেখুন এই টি শার্ট পরে প্রচুর ভলেন্টিয়ার, তৃণমূল কংগ্রেসের ভলেন্টিয়াররা তারা সেখানে ছিলেন। আপনারা দেখবেন এখানে একটা লোগো রয়েছে, এই টি শার্টে লেখা রয়েছে মেড इन बांग्लादेश। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी लोकल फॉर वोकल को प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारत में टी शर्ट की कई छोटी बड़ी कंपनियां हैं। चुनाव के समय सभाओं में अपने कार्यकर्ताओं को मेड इन बांग्लादेश के ब्रांड वाली टी शर्ट पहना रही हैं। ये शंका जाहिर करता है कि तृणमूल को चुनाव के समय बांग्लादेश से समर्थन मिल रहा है। যেখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী
আত্মনির্ভর ভারত এই ডাক দিচ্ছেন, সমস্ত ভারতবর্ষের তৈরি সমস্ত সামগ্রী সেটাকে প্রমোট করছেন। এই পার্টি একটা রাষ্ট্রদ্রোহী পার্টি, ভারতের অর্থনীতিকে চাঙ্गा ना करे। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी के बाद फूलों की घाटी बर्फ से ढक गई है। कई फीट तक जमी बर्फ के बीच वन विभाग ने गश्ती को बढ़ा दिया है। फूलों की घाटी के नाम से मशहूर चमोली की ये घाटी आजकल बर्फ में दबी हुई है। दुनिया में अपने खूबसूरत फूलों का नजारा दिखाने वाली फूलों की घाटी आजकल सफेद बर्फ की चादर से ढकी हुई है। भारी बर्फबारी होने के बाद फूलों की घाटी में कई फीट सफेद की चादर बिछी हुई है। जहां तक नजर जाती है चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। ऐसे में वन विभाग का एक रैकी दल घाटी में पहुंचा, जिसने फूलों की घाटी का निरीक्षण किया। बताती कि बर्फबारी के दौरान फूलों की घाटी में वन्य तस्करों के घुसने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में फूलों की घाटी के लिए वन विभाग भी चौकस रहता है और बर्फबारी के तुरंत बाद फूलों की घाटी में गश्त के लिए निकल पड़ता है। बता दें कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का दूसरा मुख्य क्षेत्र है, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक आते हैं। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं खास पेशकश पर लोकल टू ग्लोबल खबरों पर। आज कई दिग्गज दाखिल करेंगे अपना नामांकन। इनमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, लवली आनंद और रोहिणी आचार्य प्रमुख हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ संसदीय सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह 10 बजे पार्टी के रथ पर कलेक्ट्रेट के लिए होंगे रवाना। स्मृति ईरानी आज अमेठी में करेंगी रोड शो। इसके बाद अमेठी संसदीय क्षेत्र से दोपहर 12:15 बजे दाखिल करेंगी नामांकन। बिहार के सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य दाखिल करेंगी नामांकन। इस मौके पर लालू और तेजस्वी भी मौजूद रहेंगे। बिहार के ही शिवहर लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद पर्चा भरेंगी। जेडीयू ने आनंद मोहन की पत्नी को चुनाव में उतारा। बीजेपी ने फिर उठाया हिंदुत्व का मुद्दा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, आजादी के दूसरे दिन ही राम मंदिर पर होना चाहिए था फैसला। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर आरोप, शहजादे ने राजा महाराजाओं का अपमान किया। वायनाड में चुनाव जीतने के लिए पीएफआई की मदद ली। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर तंज, नवाबों, बादशाहों और सुल्तानों के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं, भारत विभाजन में निभाई बड़ी भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा दावा, कांग्रेस के अलग अलग गुट में चल रहा है गृह युद्ध। कुछ समय बाद एक दूसरे पर फोड़ेंगे हार का ठीकरा। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में करेंगे चुनावी प्रचार। बागलकोट, सोलापुर और सतारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव में हुई पाकिस्तान और तालिबान की एंट्री, कैंपेन सॉन्ग पर रोक के बाद आपने बीजेपी पर लगाया आरोप, ईसी पर भी उठाए सवाल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, ऐसे नेता जिन्हें पाकिस्तान से प्रेम है उन्हें वहां की नागरिकता लेनी चाहिए। बीएसपी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर सीतापुर में एफआईआर, बीजेपी की तुलना तालिबान से करते हुए आतंकवादियों की सरकार बताई। पाकिस्तान का भारतीय नेताओं से आग्रह, लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तान को न घसीटे। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता का बयान, जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय नेताओं के दावों को खारिज किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का अभिन्न अंग बताया, कहा किसी अन्य देश को टिप्पणी का अधिकार नहीं। अमेठी रायबरेली पर सूत्रों के मुताबिक वायनाड नहीं छोड़ना चाहते राहुल गांधी। अमेठी में हार के समय वायनाड से जीत दर्ज की थी। अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस बरकरार, सूत्रों के मुताबिक प्रियंका ने कहा कि तीनों गांधी का संसद में होना ठीक नहीं। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में करेंगे चुनावी सभा। देवेंद्र यादव के समर्थन में भरेंगे चुनावी हुकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक में करेंगे चुनावी प्रचार। कलबुर्गी के कई इलाके में करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस को बड़ा झटका, अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। लवली ने दीपक बाबरिया के तौर तरीकों पर जताई आपत्ति, कहा कांग्रेस पर आरोप लगाकर बनी आप सरकार, फिर गठबंधन कैसे। लवली के आवास पर पहुंचे आसिफ मोहम्मद से बदसलूकी, समर्थकों ने बाहर निकाला। आसिफ ने बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया।
अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर संदीप दीक्षित का बड़ा बयान, काफी दिनों से परेशान थे, नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए था। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पर आज फैसला संभव, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव हो सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष। बीजेपी नेता आरपी सिंह का कांग्रेस पर करारा तंज, कहा अपने नेताओं को रखने में नाकामयाब रही है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी कसा तंज, कहा कि कांग्रेस के भीतर डिवीजन और कंफ्यूजन, कांग्रेस के पास ना विजन है और ना ही मिशन है। कन्हैया कुमार के खिलाफ कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवारों का जताया विरोध। संदेश खाली में हथियार मिलने के बाद से ममता पर बीजेपी हमलावर, जेपी नड्डा बोले शेख शाहजहां जैसे लोग महिलाओं के लिए खतरा है। टीएमसी नेता सौगत रॉय का जेपी नड्डा पर पलटवार, कहा अपने राज्य में जीत नहीं सकते लेकिन बंगाल की हो रही है चिंता। कार्यकर्ताओं के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठी बीजेपी प्रत्याशी देवाश्री चौधरी महिला समर्थक पर हमले का आरोप लगाया। अमित मालवीय का ममता सरकार पर आरोप, कहा टीएमसी के गुंडों ने महिला नेता पर किया हमला, बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बंगाल में बीजेपी की मदद कर रही कांग्रेस और माकपा। अमित शाह आज असम के गुवाहाटी में करेंगे रोड शो, बिहार के बेगूसराय और झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आरक्षण पर अमित शाह का बड़ा बयान, लोगों को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी, कहा जब तक मोदी सरकार जारी रहेगा आरक्षण। अमित शाह का राहुल और अखिलेश पर तंज, कहा कि 2 चरण में शतक बना चुके हैं पीएम, लेकिन 2 शहजादों का खाता भी नहीं खुला। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार, कहा जनता की भावनाओं को समझते ही बीजेपी भूल गई 400 पार का नारा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा में करेंगे चुनाव प्रचार, जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। फोकट के अनाज पर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग, कांग्रेस ने उठाए सवाल तो बीजेपी ने कहा माल्फी में फोकट का अर्थ मुफ्त है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम को आदिवासी विरोधी बताया, कहा आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं मोहन यादव। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज, सभी 7 सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। सुविधा ऐप से ऑनलाइन नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं प्रत्याशी, निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ले सकते हैं शपथ। झारखंड में गांडे विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम ने कल्पना सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। कर्नाटक के गुलबर्गा में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली, जनसभा को संबोधित करेंगी। वक्फ बोर्ड मामले में ईटी के आप विधायक अमनतुल्लाह खान को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया, कहा संबंधित दस्तावेज साथ लाएं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में रिमांड के खिलाफ केजरीवाल का हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने दाखिल की एसएलपी, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई। संदेश खाली मामले में हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को ममता सरकार ने चुनौती दी है। एलजेपी सांसद प्रिंस राज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने रेप का आरोप लगाया है। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की याचिका दाखिल, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा मामले की सुनवाई। जॉर्जिया में सड़कों पर उतरे लोग, विभाजनकारी मसौदा कानून को लेकर किया विरोध। मई में पड़ने वाली भीषण गर्मी को लेकर ग्रीस में बड़ी तैयारी, फायर फाइटर्स ने की बड़े पैमाने पर ड्रिल। तंजानिया में बारिश ने मचाई तबाही, 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, बाढ़ से 150 से ज्यादा लोगों की मौत। भूकंप के झटकों से हिली म्यांमार की धरती, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.2 रही। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच उत्तरी गाजा को लेकर हुई बातचीत। रूसी सेना ने समुद्र में की वॉर ड्रिल, डमी पर किया सटीक प्रहार, मिसाइल हमले में नकली जहाज को किया ध्वस्त। युद्ध के मैदान में रूस के Mi-8 ग्रुप की जबरदस्त वॉर ड्रिल, अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर से की भारी गोलाबारी। रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, हमले में 8 लोगों के घायल होने की खबर। डोनेट्स्क में रूसी वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस का विध्वंसक प्रहार, MLRS से कई यूक्रेनी कमांड पोस्ट को किया तबाह। रूस के तातरास्तान में ड्रोन स्ट्राइक, हमले से ऑटो प्लांट में लगी आग। लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर IDF का हमला, यारेन इलाके में भी इजरायल ने दागी मिसाइलें। यूक्रेन के एयरफील्ड पर मिसाइल अटैक का, कार्मिका एयरफील्ड को बनाया निशाना। गाजा में 25 इलाकों पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, हमास के रॉकेट लॉन्चर पोस्ट पर किया हमला। यूक्रेन के एयरफील्ड पर मिसाइल अटैक, रूस ने सिकंदर मिसाइल से किया हमला।
इजरायली बेस पर कत्यूशा रॉकेट का कहर, हिजबुल्लाह ने दागे 50 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट। ब्राजील में माफियाओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, रियो डी जेनेरियो में पुलिस फोर्स ने की फायरिंग। उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवक को पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आंध्र प्रदेश में पुलिस को बड़ी कामयाबी, नंदी गामा में 14 करोड़ के सोने और चांदी के गहने जब्त किए गए। यूपी के उन्नाव में ट्रक और बस में जोरदार टक्कर, 8 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में दर्दनाक हादसा हो गया, नदी में कार गिरने से 4 लोगों की मौत, 3 को बचाया गया। बिहार के गोपालगंज में सड़क दुर्घटना में 2 पुलिसकर्मियों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। मेरठ में शादी समारोह के दौरान डांस करते हुए लड़की की मौत हो गई, लड़की की लाइव मौत का वीडियो वायरल। प्रयागराज में पुल पर ई रिक्शा चालक की लापरवाही से गई बाइक सवार युवक की जान, हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ ई रिक्शा चालक, पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। गुजरात के पोरबंदर में 600 करोड़ के ड्रग्स जब्त की गई है, 14 पाकिस्तानी भी गिरफ्तार। देहरादून में खाई में गिरा बाइकर, एसडीआरएफ की टीम ने किया बाइकर का रेस्क्यू। कोटा में नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने आत्महत्या की। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी के बाद सफेद चादर से ढक गई फूलों की घाटी। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में अभिनेता साहिल खान को 1 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। चुनाव के दौरान आंध्र प्रदेश में पुलिस को बड़ी कामयाबी, विजयवाड़ा में बड़े पैमाने पर शराब की जब्त। लेह में खराब मौसम में एयरफोर्स ने दिखाई जांबाजी, इमरजेंसी के हालात में 2 मरीज को लेह से पहुंचाया गया चंडीगढ़। केरल में भीषण गर्मी का कहर, लू की चपेट में आने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत। हरिद्वार में महिला कांस्टेबल ने बचाई यात्री की जान, चलती ट्रेन से फिसलकर प्लेटफॉर्म और रेल पटरियों में गिर गया था ये यात्री। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भारी बर्फबारी, कई फीट तक जमी है बर्फ, 35 गाड़ियां फंस गई। दिल्ली में गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल के इस्तेमाल में 149% की बढ़ोतरी हुई है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जानकारी। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने हैदराबाद को 78 रनों से हराया है, ऋतुराज गायकवाड़ बने प्लेयर ऑफ द मैच। आज आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल के बीच टक्कर है, शाम 7:30 बजे मुकाबला होगा। पहली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, मोटो जीपी रेस में गिरा बाइकर, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेज रफ्तार बाइक से गिरा ये बाइकर। वे भयानक तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। मोटो जीपी रेस चल रही थी और अचानक से ये बाइकर गिर गया। हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। तेज रफ्तार बाइक से ये बाइकर गिरा है, ये बड़ा हादसा हुआ। और आइए अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने आ रही है। आइसलैंड में फिर एक्टिव हुआ ज्वालामुखी। ग्रेंडाविक के ज्वालामुखी का ड्रोन वीडियो देख रहे हैं आप। आइसलैंड में कई ज्वालामुखी एक्टिव हो गए हैं। और अब तीसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने आ रही है। रूस ने देर रात यूक्रेन के डोनेट्स्क पर एक बार फिर अटैक किया है। रूसी सेना ने यूक्रेनी AFU कमांड पोस्ट पर हमला किया है। MLRS अटैक में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। चौथी वीडियो ब्रेकिंग आपको बता दें, वॉर जोन में MI8 का एक्शन देखने को मिला। अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना पर हमला हुआ है। हमले में कई यूक्रेनी टैंक तबाह हो गए। और अब पांचवी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने आ रही है। रूस की बाल्टिक फ्लीट ने ताकत दिखाई है। समुद्री टारगेट पर मिसाइल से फायरिंग हुई है। डमी टारगेट को बनाया निशाना। छठी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। तंजानिया में बाढ़ से 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। सड़क, पुल, रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा है। अप्रैल की शुरुआत से बाढ़ से तंजानिया के लोग जूझ रहे हैं। नावों से आवाजाही के लिए मजबूर हो गए हैं लोग। खाने पीने के सामान की भी काफी किल्लत हो गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका में तूफान से तबाही का दौर जारी। अब अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में तूफान आया है। पिछले 3 दिनों से अमेरिका के कई राज्यों में तूफान ने कहर बरपा रखा है। तूफान से घरों को नुकसान पहुंचा है, 2 की मौत हो गई है, दीवारें गिर गई हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पाइपलाइंस फट गई है, कई गाड़ियां पलट गई हैं। ये देखिए किस तरह से अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य की तस्वीरें हैं जहां पर तबाही नजर आ रही है। तूफान के बाद कैसे गाड़ियां पलट गई है, घरों का मलबा बिखरा पड़ा हुआ है, कई जो घर है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। काफी बड़ा नुकसान इस तूफान की वजह से हुआ है अमेरिका में। 8वीं वीडियो ब्रेकिंग। विदेशी एजेंट बिल के खिलाफ जॉर्जिया में प्रोटेस्ट। बिल के जरिए प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने का आरोप लगा है। हजारों लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरे हुए। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। जॉर्जिया की राजधानी में फिर से जनसैलाब देखने को मिला। विदेशी एजेंट बिल के खिलाफ यह प्रोटेस्ट जारी है। विदेशी एजेंट बिल को विभाजनकारी बताया गया है। बिल को रूसी कानून बताकर इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। तो ये देखिए तस्वीरें, जॉर्जिया की राजधानी के हाथों में झंडा, बैनर, तख्तियां लेकर विदेशी एजेंट बिल का विरोध किया गया है। और साथ ही साथ बड़ी बात यह कि इसे रूसी कानून बताकर सबसे ज्यादा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग। ब्रिटेन से जहां पर पीएम मोदी के समर्थन में दौड़ का आयोजन किया गया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके ने इसका आयोजन किया। लंदन में हुई दौड़ में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लंदन में पीएम मोदी के समर्थन में दौड़ का आयोजन। बीजेपी के झंडे भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और ब्रिटेन में पीएम मोदी के समर्थन में इस खास दौड़ का जो आयोजन किया गया वो आप देख पा रहे हैं। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने दरअसल इसका आयोजन किया। और 11वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने आ रही है। ग्रीस के जंगलों में फिर आग लग गई है। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। धुएं से सांस लेने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। रिहायशी इलाकों की ओर आग आगे बढ़ रही है। और अब आपको बताने जा रहे हैं 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस ने ड्रोन से जर्मन टैंक पर अटैक किया। हमले में जर्मन मार्डर IFV पूरी तरह से तबाह हो गया। और 13वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने आ रही है। सोते हुए कोयला का वीडियो सामने आया है। हर दिन 20 से 22 घंटे सोता है कोआला। पेड़ पर आराम से सोता दिख रहा है ये कोआला। दुनिया का सबसे ज्यादा सोने वाला जानवर है। चौथी वीडियो ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता दें, फ्लोरिडा में हीट कंट्रोल कानून के खिलाफ मार्च निकाला गया। मजदूरों के आर्थिक हितों की सुरक्षा की मांग रखी गई है। कानून के 1 जुलाई से लागू होने की उम्मीद है। और 15वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने आ रही है। अमेरिकी विश्वविद्यालय में इजरायल का विरोध किया गया है। फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। कैंपस से फिलिस्तीन समर्थक छात्र शिविर हटाने का विरोध कर रहे हैं। और अब 16वीं वीडियो ब्रेकिंग जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से है, जहां पर श्रीनगर लेह हाईवे पर नदी में कार गिर गई। घटना में 4 लोगों की मौत की खबर है। 2 लोग घायल हुए हैं। अभी भी जो लापता है उनकी तलाश जारी। आप देखिए कैसे नदी से क्रेन के जरिए जो कार है उसको निकाला गया है। यह तस्वीर आपके सामने। और इस हादसे में दुखद बात यह कि 4 लोगों की मौत हो गई। और अब 17वीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन में पतंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। चीन के गुआंगडोंग शहर में इसका आयोजन किया गया। फेस्टिवल में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। गाजा में भारी मात्रा में पहुंची है राहत सामग्री। आने वाले दिनों में गाजा को और राहत पैकेज मिलने की उम्मीद है। गाजा में लाखों लोग भूखमरी की कगार पर हैं।